पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूजा घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश के हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उटक पटक हो रही है, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ और जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्हें अपना जीवन बचाना मुश्किल हो रखा है, अपना धर्म बचाना मुश्किल हो रखा है, उसे देखते हुए भारत में भी काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं और भारत में भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। भारत में भी इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार से ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो कि 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के शुरुआत में जो एक माहौल वहाँ पे था, उसके बाद एक बार फिर से वो माहौल वहाँ पे देखा जा रहा है और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनके साथ लगातार हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं भारत को अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता है ताकि वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें बचाया जा सके और उन्हें प्रताड़ित होने से, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है उस हिंसा से उन्हें बचाया जा सके। उनको जो समस्याएं वहां पे हो रही हैं, जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उन्हें उन दिक्कतों से बचाया जा सके। और इसी संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी स्पष्ट रूप से संदेश जारी किया है और भारत सरकार से निवेदन किया है कि वहां पर जितने भी हिंदू हैं, जितने भी अपने लोग हैं, उन्हें सुरक्षित बचाया जाए और उनकी मदद की जाए किसी तरह से और सरकार के पास जो पावर है उस पावर का उपयोग करे। उन्होंने कहा इस कार्य तो हम भी सरकार के साथ में हैं और कुल मिलाकर के यकीनन बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से तनाव का माहौल है, जहां पर हर तरह से अराजकता फैली हुई है, तो देखना होगा कब तक ये माहौल रहता है और किस तरह से इससे निपटा जाता है। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूजा घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसी भी देश में, किसी भी देश की सरकार को, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में यदि धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप में यह माना जाता है कि उस देश की सरकार काबिल नहीं है। और आज बांग्लादेश में इसी प्रकार की स्थिति है। राजनीतिक उथल पुथल के बाद अगर पहली बार अगर कोई निशाना वहां पर बना तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक था। इसी प्रकार का एक दौर 60 के दशक के उत्तरार्ध में और 70 के दशक की शुरुआत में वहां हुआ। आप सब जानते हैं, अधिकतर लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय जब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया तो हमारी भारत की सरकार ने इसका संज्ञान लिया। मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक इंटरव्यू सुना और उसमें उन्होंने कहा, एक अमेरिकी पत्रकार से उन्होंने कहा कि हम चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे, जब हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था तब हम चुपचाप बैठकर ये देख नहीं सकते थे, लिहाजा हमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और आज वही परिस्थितियां अपनी पुनरावृत्ति कर रही हैं। इसी तरह की परिस्थितियां राजनीतिक उथल पुथल के बाद आज फिर बांग्लादेश में हैं। स्वर्गीय इंदिरा जी की उस इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आज जब वही सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां वहां पर दोबारा अपनी पुनरावृत्ति कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भारत की सरकार से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे लोगों को इसकी अब इससे अधिक और कीमत न चुकानी पड़े, इसमें उनका हस्तक्षेप बहुत अनिवार्य है। भारत की सरकार हस्तक्षेप करे, वहां की सरकार को बहुत एक कड़ा संदेश दे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिफाजत करना वहां की सरकार का पहला कर्तव्य है। और अगर वहां की सरकार इस काम को करने में फेल होती है, वहां की सरकार इस काम को करने के लिए हाथ खड़े करती है, तो भारत की सरकार को अपने प्रभाव का, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर उन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। चूंकि प्रधानमंत्री जी और हमारी दिल्ली की सरकार सर्वशक्तिमान है और अगर इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी हो तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उनके साथ निहित है।
इसलिए वो फैसला लें और तत्काल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर, हमारे लोगों पर होने वाले उस अत्याचार को तत्काल प्रभाव से अपने प्रभाव का उपयोग करके रोकें।